सभी छात्रों को सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में काल ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पहले काल का अर्थ क्या होता है। काल मतलब समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब कार्य कब हो रहा है, यह क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है उसे काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, मैडम पढ़ा रही थी। देखिए, पढ़ रहा है, वर्तमान काल, दिल्ली जाएगा, भविष्य काल, पढ़ा रही थी, भूतकाल। मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य ये तीनों काल में आते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे काल के भेद। तो आइए पहले जानते हैं काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन प्रकारों के भी अलग अलग भेद होते हैं। पहले हम देखेंगे वर्तमान काल और उसके भेद। हम जानते हैं वर्तमान काल की परिभाषा यानी व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया चालू है, हो रही है क्रिया, उसे बोलते हैं वर्तमान काल। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। राम अभी अभी आया है, वर्षा सो रही है, वह फल खाता है। यह हो गए काल के वाक्य। मतलब यहाँ पे क्रिया चालू है, क्रिया हो रही है, यह हमें सूचित कर रहा है। मतलब वो क्रिया ना ही होने वाली है, ना ही वह क्रिया घट चुकी है, वह क्रिया अभी हो रही है, चालू है वह क्रिया। तो ये है वर्तमान काल, यानी वर्तमान स्थिति का ज्ञान हमें वर्तमान काल से समझ में आता है। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, यानी मेरी पढ़ने की क्रिया अभी चालू है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपके देखने की क्रिया अभी चालू है। तो आइए आगे देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए जानते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, मतलब यह पता चलता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, मतलब कार्य चालू है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के पीछे ता है, ते है, ती है यह शब्द आते हैं। इससे आप वह कौन सा काल है ये पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, करामत लक्ष्मी को चारा देता है। देता है यानी चारा देने की क्रिया उसकी चालू है, वाक्य के पीछे आया ता है, मतलब यह है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। आते हैं, ते है सामान्य वर्तमान काल। मैं फल खाती हूँ, ती हूँ सामान्य वर्तमान काल। मतलब जिस वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है यह शब्द आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। वाक्य के पीछे जो शब्द आए हैं उनसे भी आप यह कौन सा काल है पहचान सकते हैं। तो आइए अभी नेक्स्ट देखेंगे हम अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो शुरू हुई थी वो अभी भी वैसे ही चल रही है, वह क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, वह क्रिया अभी भी चालू है, मतलब वह क्रिया अभी भी अपूर्ण है। जब कोई भी क्रिया पूर्ण हो जाती है तब हम बोलते हैं क्रिया पूर्ण हुई, लेकिन जब क्रिया चालू रहती है तो हम उसे बोलते हैं अपूर्ण है क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया पूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के पीछे रहा है, रहे हैं, रही है यह शब्द आते हैं। जिस वाक्य के पीछे यह शब्द दिखाई दे वह होता है अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरणार्थ, मैं फल खा रहा हूँ। सेकेंड, यहाँ पे देखिए रहा हूँ, खा रहा हूँ, यानी खाने की क्रिया जो शुरू की थी वह अभी भी वैसे ही चालू है, मतलब खाने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो इसलिए यह है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए वाक्य के पीछे आया है रहा हूँ, तो अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के पीछे रहा हूँ, रहे हैं, रही है यह शब्द आते हैं, तो यहाँ पे आया है रहा हूँ। सेकेंड देखिए, हम फल खा रहे हैं, रहे हैं किस में आता है? अपूर्ण वर्तमान काल में। तुम फल खा रही हो, रही हो किस में आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में। तो इस तरह से जिस वाक्य के पीछे रहा है, रही है, रहे हो यह शब्द आते हैं उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। आगे बढ़ते हम लोग। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। मतलब जो कार्य पहले शुरू हो गया था, मतलब खाने की क्रिया बहुत पहले शुरू की थी, यानी क्रिया पहले से शुरू की थी, वह अभी पूर्ण हो रही है, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। मतलब जो भी क्रिया है वह पूर्ण हो गई है, यह जिससे पता चलता है उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के पीछे सामान्य भूतकाली रूप को है, हूँ लगाकर आता है। सामान्य भूतकाली रूप कौन से है? आया, खाया, लाया, गया। मतलब या शब्द जहाँ पे आता है वह सामान्य भूतकाली है, तो इसके पीछे है लगाकर जो शब्द आते हैं, सामान्य भूतकाल के पीछे है लगाकर जो शब्द आते हैं उसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं पैसे लाया हूँ, लाया, मैं पैसे लाया, लाया तक हुआ सामान्य भूतकाल, लेकिन जब हूँ लगाया वहाँ पर तो वो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। हमें पैसे लाए हैं, हम पैसे लाए हैं, लाए हैं, है आया पूर्ण वर्तमान काल। बड़े भैया की चिट्ठी आई है, आई, ई शब्द भी सामान्य भूतकाल में आता है, ई को है लगाकर आया आई है, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अगर इससे हम लोग है निकाल दें तो ये सिर्फ सामान्य भूतकाल रहेगा। तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है? फिर से देखिए, सीखा सामान्य भूतकाल, उसको है लगाकर हुआ ये पूर्ण वर्तमान काल। मतलब जो क्रिया भूतकाल में शुरू हो गई थी वह अभी वर्तमान में आकर ख़त्म हो गई है, यह जिस से शब्द से पता चलता है उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के पीछे सामान्य भूतकाली रूप को है लगाकर शब्द आते हैं। इस तरह से हमने वर्तमान काल के 3 भेद देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काल के दूसरे प्रकार की तरफ, वो है भूतकाल। देखते हैं भूतकाल की परिभाषा यानी व्याख्या। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी जो समय बीत गया है, जो चीज़ हो गई है वह, उसे कहते हैं भूतकाल, जो पहले ही हो गया है। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ कल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया हो गई है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के उदाहरण देखिए, रमेश पटना गया था, यानी
वो होकर आया है पटना से। अभी जा रहा है क्या? नहीं। वो अभी जाने वाला है क्या? नहीं। तो वो गया था यानी जाकर वापस आ गया है। पहले मैं पटना में पढ़ता था, मतलब उसकी पढ़ने की क्रिया बहुत पहले ही ख़त्म हो गई है। वो पहले कहाँ पढ़ता था? पटना में। वह क्रिया पूर्ण हो गई है। यह भूतकाल है। पहले वो पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ता। तो पढ़ता था, तो ये हो गया भूतकाल। तो आइए देखते हैं भूतकाल के प्रकार या भूतकाल के भेद। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल और उसकी व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, मतलब यह पता होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह कार्य खत्म हुआ है, बोलने का हो या लिखने का हो, वह कार्य खत्म हुआ है, सिर्फ इतना पता चलता है, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह कार्य पूर्ण हुआ है अथवा अपूर्ण है, इसलिए इसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। अभी देखिए सामान्य भूतकाली वाक्यों को हम लोग कैसे जानेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे यह शब्द आते हैं, उन्हें कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे मैंने गाना गाया, गाया यानी गाने की क्रिया हो गई, लेकिन वो पूर्ण हुई है या अपूर्ण है यह इससे पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने गाना गाया। या आया है शब्द के पीछे, देखिए सामान्य भूतकाल में या आता है शब्द के पीछे या, तो गाना गाया या हुआ सामान्य भूतकाल। खिलाड़ी खेलने गए, ये आता है सामान्य भूतकाल में, तो ये ए है सामान्य भूतकाल। सीता गई, ई आया वाक्य के पीछे, तो ई भी आता है सामान्य भूतकाल में। श्रीमान ने श्रीमान को मारा, रा, तो रा भी आता है सामान्य भूतकाल में वाक्य के पीछे, तो रा मतलब आया, आ साइलेंट है, मारा आ, तो आ भी आता है सामान्य भूतकाल में, तो ये है सामान्य भूतकाल। तो आइए अभी जानते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई लेकिन खत्म होने का पता नहीं चल रहा है, मतलब जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है वह अभी खत्म हुई है या नहीं हुई है यह पता नहीं चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य के पीछे रहा था, रहे थे, रही थी यह शब्द आता है। एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, और अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रहे थे, रही थी। मतलब दोनों वाक्यों में रहा था, रहा थी, रही थी, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में था के बदले है आता है, रहा है, रहे है, रही है। तो इससे आप पहचान सकते हैं यह वाक्य का कौन सा रूप है। फिर से चलते हैं हमारे अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा की तरफ। तो क्या बोला था मैंने? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है लेकिन खत्म होने का पता नहीं चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य के पीछे रहा था, रहे थे, रही थी यह शब्द आते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। मानो फूट फूट कर रो रही थी, रही थी आया है, देखिए रही थी आता है अपूर्ण भूतकाल। सोनाबाई की लड़की कथकली कर रही थी आता है अपूर्ण भूतकाल में। तुम फल खा रहे थे आता है अपूर्ण भूतकाल में।
तो इस तरह से अपूर्ण भूतकाल को हम लोग पहचानेंगे। रहा था, रहे थे, रही थी। आगे बढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, यानी क्रिया बहुत पहले ही खत्म हो गई है, निकट भूतकाल में नहीं, यानी अभी नहीं हुई है खत्म, वो बहुत पहले ही खत्म हो गई है, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। पूर्ण भूतकाल के शब्दों में वाक्य के पीछे, वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। यह शब्द देखकर आप जान सकते हैं कि यह पूर्ण भूतकाल है, या फिर यह शब्द जिस वाक्य के पीछे आते हैं उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, पूर्ण भूतकाल में क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, अभी समाप्त हुई है ऐसा नहीं, वो बहुत पहले ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखेंगे हम लोग। लेखक सिरचन को मनाने गया था। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूर्ण भूतकाल में और सामान्य भूतकाल में सिर्फ इस था का अंतर होता है। अगर आप इस वाक्य में से था शब्द निकाल दें और सिर्फ लेखक सिरचन को मनाने गया, या शब्द आता है सामान्य भूतकाल में, तो ये होता है सामान्य भूतकाल। और अगर आप उसको था लगा दें तो यह होता है पूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूतकाली रूप को था लगाना है पूर्ण भूतकाल में, और पूर्ण वर्तमान काल में सामान्य भूतकाली रूप को है लगाना है। याद रखिए, गड़बड़ मत कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल में सामान्य भूतकाली रूप के पीछे है लगता है, और पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाली रूप के पीछे था लगता है। सामान्य भूतकाली रूप क्या होते हैं? था, आ, या, ई, ए, जैसे कि हमने पहले देखा, यह सब। तो आइए फिर से आते हैं हमारे पूर्ण भूतकाल की तरफ। उदाहरण, लेखक सिरचन को मनाने गया था। गया, था आया वाक्य के पीछे, यानी क्रिया पूर्ण हो गई है, था शब्द आया है, तो यह है पूर्ण भूतकाल। शंकर मुंह छिपाकर लड़कियों के हॉस्टल से भागे थे, यानी क्रिया पूर्ण हो गई है, थे शब्द आता है पूर्ण भूतकाल में, तो यह हुआ पूर्ण भूतकाल। तो इस तरह से हमने पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल, ये भूतकाल के तीनों प्रकार, तीनों भेद देखे। वर्तमान काल और भूतकाल होने के बाद हम आते हैं काल के तीसरे रूप की तरफ, वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में, गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं वे भविष्यकाल होते हैं। अभी देखिए, भविष्यकाल मतलब जो क्रिया होने वाली है, ना ही वो क्रिया हो गई है और ना ही वो क्रिया चालू है, तो वो क्रिया होने वाली है भविष्यकाल, यानी शायद हो सकती है वह क्रिया, उसे कहते हैं भविष्यकाल। उदाहरण, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। देखिए, गा आया है, यानी भविष्यकाल में वाक्य के पीछे अगर गा आता है तो वो है भविष्यकाल। मैं विद्यालय जाऊंगा, यानी विद्यालय जाना निश्चित नहीं है, शायद वो विद्यालय जाएगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा, खाना बना नहीं है, खाना बनने वाला है तो बन जाएगा। तो गा आया है, गा भी आता है भविष्यकाल में। भविष्यकाल का सिर्फ एक ही भेद होता है, वह है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है, यानी यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा,
यानी होने वाला है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, जाऊंगा यानी जाने की क्रिया होने वाली है। क्रिया हो चुकी है क्या? नहीं। क्रिया हो रही है? नहीं। तो क्रिया होने वाली है। बहुत जल्दी हमारा स्कूल भी शुरू होगा, मतलब शुरू होगा। अभी हुआ है? नहीं। हो रहा है? नहीं। होगा, यानी भविष्यकाल की कल्पना की है हमने, तो यह है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में वाक्य के पीछे गे, गी, होंगी, लेंगे इस तरह के शब्द आते हैं। इस तरह से आज हमने काल और उसके भेद देखे। काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सेकंड है भूतकाल। भूतकाल के 3 भेद: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और तीसरा आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का केवल एक भेद है, वह है सामान्य भविष्यकाल। धन्यवाद।